नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन पायलट ने आज उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उज्जैन में कहा, देश में बदलाव का माहौल है, वहीं वादे और आश्वासन से लोग ऊब गए हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के नेताओं के भाषण में बौखलाहट और गुस्सा दिखाई दे रहा है। भाजपा नेताओं को म शब्द का खेल करने का बहुत शौक है। ये बात करते हैं मुसलमान, हिंदू की, मंदिर मस्जिद की, मंगलसूत्र की। पायलट उज्जैन आलोट लोकसभा सीट से प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में आए। चुनावी सभा में उन्होंने कहा, सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, भाजपा को 400 सांसद क्यों चाहिए? कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात है जो खुद इनके नेता बोलते हैं और आज मजबूरन भाजपा के शीर्ष नेताओं को खुले मंच से खंडन करना पड़ रहा है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको खंडन की नौबत ही क्यों पड़ी है? 400 पार तो 1984 में राजीव गांधी के सांसद आए थे। कभी उन्होंने बोला कि विपक्ष खत्म कर दूंगा? पटवारी बोले, बाबा रामदेव ने 30 रुपए कहा था, पेट्रोल 100 रुपए लीटर करा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, नज़ारा बता रहा है कि वक्त बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादों को 10 साल हो गए। इन 10 साल में क्या हुआ? 17 सरकारें गिराई, 500 विधायक खरीदे, 200 सांसद दल बदल हुए। काला धन स्विस बैंक से आना था, 15-15 लाख इसी से मिलने थे। इसकी तो लिस्ट नहीं आई, लेकिन एसबीआई की लिस्ट आ गई। पीएम मोदी ने ऐसा देश बना दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल करते हुए कहा कि महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराते? राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, हमें मध्य प्रदेश में 5 सीट भी मिल गई तो इसका मतलब है कि विपक्ष की सरकार केंद्र में बन रही है। लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार ने कहा, जब मैंने शिप्रा मां के लिए आवाज उठाई तो इसे नौटंकी कहा। खान नदी डायवर्जन में लगभग 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भाजपा को नौटंकी लगता है। उन्होंने कहा, भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया के 3 साथी पुनीत जैन, कपिल कटारिया। नोटबंदी लागू करी, जीएसटी लागू किया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से एक एक कर कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया, विपक्ष की आवाज को दबाया गया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित किया गया, पिछले दरवाजों से कानून को पारित करवाया गया, कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करी, कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया, 200 पार में सब कर दिया। आप कल्पना करो 400 पार कर दिया तो क्या करेंगे लोग? 272 सांसद चाहिए, 272 सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। चलो 10-15 सेफ्टी के रख लो, 280, 290, इनको 300-400 क्यों चाहिए भाई? 400 का आप करोगे क्या? बल्कि मंत्री बनाने में माथा खराब होगा, किसको बनाओ मत बनाओ। ये सोचने वाली बात है। ये 400 सांसद जो विवेक भाई बोल रहे थे, कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात है जो खुद उनके नेता बोलते हैं, और आज मजबूरन भाजपा के शीर्ष नेताओं को खंडन करना पड़ रहा है खुले मंच से कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको खंडन करने की नौबत क्यों पड़ी? कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 400 पार तो राजीव गांधी जी के आए थे सांसद 84 में। कभी राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं भाजपा मुक्त बनाऊंगा इस देश को, विपक्ष को खत्म कर दूंगा? कभी राजीव गांधी जी को, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को बोलना पड़ा कि मैं, मेरी सरकार कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? तो बीजेपी के नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है साथियों। मैं तो आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, चुनाव का समय है, मुझे देश के कई राज्यों में जाने का मौका मिला, उधमपुर, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड तक, हर जगह पहले चरण के बाद एक बदलाव का माहौल देश में है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जो भाजपा के नेताओं के भाषण हैं, उनके तेवर बदल गए। थोड़ी थोड़ी बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, शब्दों का खेल दिखाई दे रहा है। और भाजपा के नेताओं को बड़ा शौक है
इस शब्दों का खेल करने का अब देखो, बात करते हैं मंगलसूत्र की, और हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हम लोग क्या बातें करते हैं, एमएसपी की, मनरेगा की, महिला सशक्तिकरण लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके जो शब्द थे वो शायद आप लोग भूल नहीं जाए, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं। जो मंच पर आदरणीय सचिन पायलट जी है, आदरणीय अरुण यादव जी है, आदरणीय विवेक तनखा जी है, और सम्मानित पूरा हमारा जो मंच है, ये सब परिवार के लिए एक बार जोरदार आप तालियों से कही। स्विस बैंक की बात कही, उन्होंने 15 लाख की बात कही, उन्होंने महंगाई के खिलाफ अलग जगाने की बात कही, उन्होंने किसानों को डबल इनकम की बात कही, 2 करोड़ रोजगार की बात कही, उन्होंने गंगा की सफाई की बात कही, चाइना को लाल आग की बात कही, याद है या भूल गए? उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा जिसमें उज्जैन का नाम भी था, उन्होंने कहा डॉलर के मुकाबले देश की जनता ने उन पर भरोसा किया, उन्होंने नोटबंदी की और कहा जिस चौराहे पे खड़ा करो, अगर मेरी नियत में खोट हो तो मैं सजा पाने को तैयार हूं। देश ने उनका साथ दिया, उनका साथ दिया। भीषण बेरोजगारी थी, अपने बच्चों को बेरोजगार रखा लोगों ने, पर नरेंद्र मोदी जी का सहयोग किया, उन्होंने ताली बजवाई कोविड में, आरती उतरवाई, मोबाइल की लाइट जलवाई, याद है भूल गए? शहादत हो गई पुलवामा में, आज तक पता नहीं चला किन कारणों से वो शहादत हुई, उस पर लोगों ने सवाल किए। तो बीजेपी के लोग कहने लगे, नरेंद्र मोदी कहने लगे, बड़े बड़े नेता बोलने लगे, सेना की भावना के विरोध में सवाल कैसे? उन 40 शहीदों की शहादत का आज तक पता नहीं चला। सारे सवाल जवाब पर तर्क से, कुतर्क से नहीं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कोरोना में 1 करोड़ से ज्यादा हत्याएं हो गई सरकारी, याद है आप लोगों को? कौन सा एक परिवार जिसका रिश्तेदार नहीं गया हो, परिवार का साथी नहीं गया हो, भाई सगा, बहन, बेटी, बेटा, कोई एक न एक मौत हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? यही तो सरकार थी नरेंद्र मोदी की। आपको याद होगा लोगों ने केसीसी लोन लिया, हाथ ऊंचा करो जा, सबने टोटल 100। मोदी जी, आपके भरोसे 82% बच्चे देश के बेरोजगार है, हर घर में एक बेरोजगारी। देश में 25 देशों में भारतवर्ष आ गया, जो सबसे महंगा है खाने पीने में, सबसे महंगा 50 किलो की थी वाले, उन्होंने कहा 30 का करवा दूंगा, कर दिया 100 का, याद है या नहीं? भूले तो नहीं? 10 साल में याद रखो इन बातों को। 80 करोड़ लोग रोज मुंह भर के भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी, यहाँ के लोग, मोहन यादव मुख्यमंत्री भी, वो कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, मतलब 80 करोड़ लोग आपने गरीब बनाए। सही है कि गलत? फक्र महसूस होता है इनको फ्री का राशन देने में। 100 भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी नरेंद्र मोदी जी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हुआ क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जब तीसरी बार विधानसभा की टिकट लेकर आए, मां छिबरामा में डुबकी लगाई कि आज छिबरामा शुद्ध है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5 साल का जो लगभग वोट से जीत कर गए, अभी साल में लोग में क्या मां छिबरामा की गोद में बैठकर छिबरामा तुझे एक बार बंद किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, आदरणीय साथियों, अभी 2 दिन पहले छिबरामा में 48 घंटे तक लगातार गंदे नाले मिले। ये आज हमारे माननीय विधायक महेश जी परमार साहब लोकसभा का फॉर्म भरने जा रहे हैं। इनकी फॉर्म की इस रैली में हमारे हजारों की तादाद में, पूरे उज्जैन जिले से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आ रहे हैं और ये चुनाव पूरे भारत देश को संदेश पहुंचा देगा। उज्जैन की महाकाल की नगरी, शिप्रा मैया की जो गंदगी, ये पूरे महाकाल लोक का जो भ्रष्टाचार, ये सभी चीज़ें आज नोट हो गई है। पूरे गांव-गांव में माता बहनों का मंगलसूत्र तोड़ने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तमाम बातों को लेके आज पूरे गांव-गांव से लोग चल दिए हैं और महेश परमार ऐसा जनसेवक है, उसको जिताने के लिए लाखों की तादाद में लोग घर से निकल गए और
ये उज्जैन जिले का चुनाव का परिणाम एक पूरे भारत का संदेश बदल देगा। सभी युवा भगवा कलर के अंदर हम राम जी के सच्चे भक्त हैं, हम राम जी का नाम लेके राजनीति करने वाले लोग नहीं है, सच्चे भक्त राम के। हम राम जी के, हमारे राहुल गांधी जी का बदनाम किया गया है और सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी ने अयोध्या के मंदिर के ताले खुलवाए, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, इंदिरा गांधी जी ने पूजन करवाई। और आज भी पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा धर्म का पालन करने वाले लोग हैं तो हम हैं कांग्रेस के, परंतु हमारे साथ 36 कौम के लोग रहते हैं, इसलिए हम चाहो जैसी बात नहीं करते, ये धर्म की बात करके राजनीति करते। जीतेंगे महेश परमार, क्या मानते हैं? महेश परमार 2.5 लाख 2,51,000 वोट से जीतेंगे। भारत माता की। मेरा नाम गजराज सिंह, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का तराना तहसील का अध्यक्ष हूँ, गजराज सिंह चौहान। और कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि 400 पार, परंतु 150 से भी पार नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। जिला अस्पताल व झरक अस्पताल का सीएमएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया। भवन की दीवारों को गुटखा तंबाकू थूकने वालों ने गंदा कर रखा है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। अब अस्पताल में गुटखा, तंबाकू व बीड़ी सिगरेट लेकर जाने पर पाबंदी रहेगी। चरक व जिला अस्पताल में प्रवेश गेट पर कांच के बॉक्स रखवाने की तैयारी कर ली है। जब्त तंबाकू उत्पाद वापस नहीं होंगे व बॉक्स भर जाने पर उसका नष्टीकरण कराया जाएगा। अस्पताल व सुरक्षाकर्मी गेट पर ही गुटखा, तंबाकू कांच के बॉक्स में डलवा देंगे। इसके बावजूद कोई चोरी छिपे लेकर जाता है व अस्पताल के अंदर तंबाकू खाते मिलता है तो कर्मचारी 200 रुपये स्पॉट फाइन करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि कार्यवाही में ही सुधार होगा। गुटखा, तंबाकू खाने वाले पूरे अस्पताल की दीवारों से लेकर टॉयलेट्स व परिसर तक को गंदा कर रहे हैं। कांच के बॉक्स दोनों अस्पताल में रखवा दिए जाएंगे व स्पॉट फाइन के लिए रसीद कट्टे भी दे दिए गए हैं। मेरे द्वारा विगत दिनों जिला चिकित्सालय और चरक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया गया था कि कई लोग वहाँ पर बीड़ी पी रहे, पान गुटखा खा रहे और वहीं पे दीवारों पे, लिफ्ट पे, दरवाज़ों पे, कॉर्नर पे, सीढ़ियों पे थूक जा रहे, जो कि काफ़ी गलत है। हमारे यहाँ पे ज़िले में टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने ये किया है कि जो भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू पाया जाए पीते हुए, उसको दंड का प्रावधान है। मैक्सिमम 200 रुपये लेते हैं, कितने भी ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि लोगों को जब दंड पड़ता है तो लोगों को आदत छूट जाती है। उसके लिए हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि हॉस्पिटल के गेट के ऊपर ग्लास का दरवाजा, एक बॉक्स बनाया जाए और उसमें जो भी अंदर एंट्री करेगा पहले उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या कुछ भी गुटखा कुछ भी पाया गया तो उसको एंट्री तभी मिलेगी जब वो वहाँ पर उसको जमा कर देगा। और उसको इसलिए पब्लिक में संदेश जाएगा तो अगले बार जब बक्से कांच के इसलिए बनाया गया कि लोगों को मालूम पड़ेगा इसमें इतने इकट्ठे हो गए, इसको नष्टीकरण किया जाएगा और आदमी फिर मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे बक्सा रखे हुए तो वो लेने ही नहीं आएगा। इससे थोड़ा अंदर साफ़ सफाई व्यवस्थित रहेगी, थूकने की प्रवृत्ति उनकी बंद हो जाएगी। हम साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन। अनाज मंडी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 1.5 लाख से अधिक का सामान जल गया। मंडी खुलने से पहले ही एक नई खबर आ गई थी कि मंडी की एक दुकान में आग लग गई है, जिस पर अधिकांश व्यापारी और कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गए तथा आग की लपटें वहां उठ रही थी। आग की लपटें वहां उठ रही थी। मंडी स्थित दुकान में आग से करीब 1.5 लाख का सामान जल गया तथा दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया। मंडी में भी आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि आग लगने की घटना सुबह 10 बजे के बाद हुई। सबसे पहले आग वहां पड़े टायर में लगी और उसके बाद आग दुकान में जा पहुंची। आग से दुकान में रखे पाइप और अन्य उपकरण जल गए। आग लगते ही वहां भगदड़ की स्थिति बन गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर आ गई और कुछ देरी की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मंडी व्यापारी ने बताया कि आग लगने के कारण पाइप और मोटर जल गए और बाहर खड़ा एक वाहन भी आग की चपेट में आ गया है। घटना में 1 लाख से अधिक का सामान का नुकसान हुआ है। घटनाक्रम में सुबह करीब 10:30 बजे एक धुआं उठा था मेरे घर के पास में। जुझार सिंह सोलंकी का घर है ये, कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से इनकी मंडी में दुकान है और नीचे के बाहर पाइप वगैरह पड़े हुए थे, कटराला पड़ा हुआ था, उसमें कि आग लग गई। आग लगने का पूरे घर के ऊपर तक आग फैल गई। जैसे खबर पहुंची हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और तत्काल आग पर कंट्रोल पाया है। कारण संभावना कि नीचे कहीं ना कहीं किसी ने जैसे कि कुछ बीड़ी या सिगरेट या कोई फेंक दिया होगा जलते हुए, कि हमारे लोग रहते हैं आसपास, हो सकता है उसमें किसी प्लास्टिक ने या किसी कचरे ने आग पकड़ ली और आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आधा घंटे में उसके मकान तक पहुँच गए। हालांकि जुझार सिंह के परिवार पूरा सुरक्षित है, सभी बाहर निकल चुके हैं और फायर ब्रिगेड ने आके कंट्रोल कर लिया और आग बुझा दी गई है। कृष्णा ट्रेडर्स, राजेंद्र राठौड़।
10वीं का रिजल्ट बिगड़ जाने के कारण नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। घटिया थाना पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। ग्राम निपानिया गोयल में रहने वाली काजल ने 10वीं का रिजल्ट बिगड़ जाने के कारण जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि काजल ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा था। कल एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन की दुकान पर देखने के लिए गई थी। रिजल्ट बिगड़ जाने के कारण डिप्रेशन में थी और उसने अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया। पेट में तकलीफ होने के चलते परिजन उसे अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन काजल ने दम तोड़ दिया। मामले में घटिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ, सुबह ये देखने गई थी वहाँ पे रिजल्ट है वो ऑनलाइन जाने के बाद में सब खेत पे थे 2 जने, उनके भाई ने खेत पे थे। जब इसका पेट दर्द हुआ, जब ये आए वहाँ से खेत पे से, जब ये हॉस्पिटल लेके आए इनको, कुछ नहीं, ये रिजल्ट देखने गई थी वहाँ पे। हाँ, फेल हो गई थी, 10th में थी, 10वीं। क्या नाम है? आकांक्षा निपानिया गोयल। क्या उम्र होगी उसके 16-17 साल। आप क्या काम करते हैं? मैं लाइनमैन में हूँ। कौन आप? मैं वो लगती है भाई की लड़की है। आपका नाम बताइए। चंदर सिंह नाम मेरा। कौन सा थाना पीएम करवा रहा? ये घटिया थाने का ना। प्राइवेट फॉर्म डाला था। प्राइवेट फॉर्म भरा था सर उसने। ऑनलाइन एग्जाम दी थी? हाँ, प्राइवेट फॉर्म भरा था उसने। असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ की बैठक पशुपतिनाथ मंदिर चामुंडा चौराहे पर आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा समिति में लिए गए निर्णय के विरुद्ध चालक परिचालक संघ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिसमें सड़क सुरक्षा समिति में लिए गए निर्णय के विरुद्ध चालक परिचालक संघ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के आगर उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, असंगठित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ के जिला अध्यक्ष बाबूभाई, वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण जिला जग संघ के अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर की उपस्थिति में सैकड़ों ई रिक्शा चालक परिचालक उपस्थित हुए। संघ ने सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय का विरोध करते हुए ई रिक्शा चालकों से अपील की है कि 26 अप्रैल को आवेदन पत्र न भरें जो 6 जून 20 मार्गों पर बनाए गए हैं। उसे रूट से ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि कल दिनांक 26 अप्रैल को कोठी पर एकीकृत होकर सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांग को लेकर ज्ञापन पत्र प्रेषित करेंगे, क्योंकि सुरक्षा समिति के निर्णय में असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ के किसी भी प्रतिनिधि को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिससे ई रिक्शा चालक परिचालकों के अधिकारों का हनन है। माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। आयोजन को सफल बनाने की अपील तेज सिंह दरबार, दर्शन ठाकुर, बाबू तंवर व सभी चालक परिचालक सभी लोगों ने की है। आज ये इस बात के लिए मीटिंग रखी गई थी कि जो यातायात विभाग ने, कलेक्टर महोदय जी ने जो 20 रूट बांधे हैं ई रिक्शा चालकों के लिए, तो वो कैसे रोजगार करेंगे, इस विषय में यहाँ पर BMS की मीटिंग का संगठन का गठन भी हुआ है। और कल हम 3 बजे दोपहर में कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे कि हमें ये उनकी मांग स्वीकार नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं उसके अंदर कि जैसे किराए को लेकर भी है, और जो रोडों पे दुकानदारों का अतिक्रमण है, मैजिक बिना परमिट कहाँ का है और कहाँ से चल रही है, ऑटो रिक्शा चालक भी हैं, जिससे ई रिक्शा वाले भी परेशान हैं। बाकी हमने कभी भी किसी को आपत्ति नहीं जताई है हमारी। बाकी जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, कलेक्टर महोदय जी ने जो रूट के लेकर, तो हम हमारे परिवहन का पालन पोषण कैसे करेंगे? 10-10 रुपये की सवारी को हम 10-10 किलोमीटर तक बिठाएंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेगी? किसी का किराया भी नहीं निकलेगा क्योंकि गाड़ियाँ लोगों ने फाइनेंस करा रखी है। मीटिंग में हमारे BMS के यातायात अधिकारी है ना, ट्रांसपोर्ट यूनियन के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे लक्ष्मी नारायण जी रजक साहब जिसने BSM की नींव खड़ी करी थी वो है, हमारे संजय जी चौहान जी, और हमारे सभी साथीगण ई रिक्शा के, जिन्होंने हमारे को भरपूर सहयोग करा और इस संगठन को सफल बनाया। कि आदर्श से सर जितने भी ई रिक्शा चालक है सभी नाराज हैं, पूरा रिक्शा यूनियन नाराज है, पूरा संगठन जो भी है, एक ई रिक्शा चलाता सभी नाराज है। आपका नाम है? मुकेश सिंह ठाकुर, सब बल्लू बोलते हैं मेरे को, बल्लू ठाकुर। मेरे भाइयों ने पहचानते हैं, अध्यक्ष पद पर। फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान रैली के रूप में उज्जैन शहर में भ्रमण पर निकले। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन जमा कराया। इस अवसर पर उज्जैन इंदौर जोन लोकसभा प्रभारी वंशुकार और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने उज्जैन के विकास को अनदेखा किया है, इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी
मैदान में उतारा है और लोगों को विकल्प देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ अन्याय कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। किसान एसपी को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की आम जनता को अब तीसरा विकल्प मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी ने जो उसे चलाए, अब इन पार्टी के नेताओं को नकार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें। संसार पर उज्जैन इंदौर लोकसभा प्रभारी वंशिकार ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश की 8 लोगों समाज सीटों पर प्रत्याशी को उतारा है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हार जीत को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने के लिए लड़ रही है। देश में संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, भेदभाव की राजनीति कर रही है। इंदौर भोपाल जोन प्रभारी माननीय वंशिकार साहब भोपाल से आज पधारे हैं और उनके नेतृत्व में हमारी बहुजन समाज की पूरी यूनिट आज हम लोग टावर से बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम लोग संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र में उज्जैन में बाहर रैली निकालकर आज कलेक्टर साहब को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है लोगों से? आप गाँव भी पहुँचे थे? जब हम गाँव जा रहे हैं तो लोग बहुत परेशान हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों से, और इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो अब परिवर्तन चाहते हैं उज्जैन में और बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हमको मान भी रहे हैं कि अब की बार बदलाव आना चाहिए। अब की बार उज्जैन लोकसभा सीट पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी के और लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर पहुँच रहे हैं आप लोगों के पीछे? मुद्दे हमारे प्रमुख रूप से यही होंगे कि आज हम वर्तमान में देखते हैं तो शिक्षा को ख़त्म कर दिया है, आरक्षण खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। बेरोजगार युवा अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान एमएसपी को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पर वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं। तो मेरा ऐसे उज्जैन क्षेत्र की जनता से ये कहना है कि आपके सामने तीसरा प्रमुख दल आ गया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने जो आपको छला है, अब आपको कोई छल नहीं पाएगा। शिप्रा नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? शिप्रा नदी में जो गंदे नाले मिल रहे हैं, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने 60 साल तक 70 साल तक इन्होंने लुटाया समाज को, इस प्रदेश की और देश की जनता को धर्म की आड़ में। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। किस प्रकार से आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या आज का क्या माहौल? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इंदौर आलोट संसदीय क्षेत्र से एक योग्य उम्मीदवार एडवोकेट प्रकाश चौहान जी को उतारा है और इतना ही नहीं, पूरे उज्जैन और इंदौर संभाग में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, कल मैं खंडवा में था, परसों खरगोन में था, और पूरी जो 8 लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का ज़बरदस्त माहौल है। त्रिकोणीय हमारी जीत हार की नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की है। इस देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को ख़त्म करके आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, इस देश में भेदभाव पैदा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ रही है। आज हम हारे चाहे जीतें, लेकिन हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए निरंतर जारी रहेगी। नीला झंडा हाथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।